थोड़ी-सी लंबी बात है लेकिन पूरी सुनिएगा। आप देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे मसले आए दिन डबल, ट्रिपल होते ही जा रहे हैं, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, टेररिज़्म हो, इकॉनमी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन, उस पे तो कोई हाथ नहीं डालता, वो तो ऑनगोइंग प्रॉब्लम है। और फिर रेप केसेज़ हों, उसके बाद ये इतने सारे इंसिडेंट्स हो जिसमें आग लग रही है, बिल्डिंगें गिर रही हैं और रोज़मर्रा के कत्लो-गारत वो फिर अलग। आपको पता है ये क्यों हो रहा है? मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देके मैं समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक चीज़ होती थी मैनिफेस्टो, ये बहुत नॉर्मल होती थी, लेकिन अब वो बहुत रेयर हो गई है। ये होती क्या थी कि इलेक्शन से पहले हर जो जमातें थीं, पॉलिटिकल सियासी जमातें जो थीं, वो अपना एक मैनिफेस्टो अवाम के सामने लाती थी। मैनिफेस्टो असल में क्या होता है कि कौम को या जो हमारी अवाम है, उनको जो-जो चीज़ें दरकार हैं, जो-जो चीज़ें ज़रूरी है और इस मुल्क में ठीक करने के लिए ज़रूरी है, उनके अगेंस्ट एक्शन प्लान होता था, राइट? तो आप समझ लीजिए वो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो दोनों एक-दूसरे से ही रिलेटेड होती थी। कि हमें जो चीज़ें चाहिए, वो ये रिक्वायरमेंट्स वो हमें देते थे कि हाँ, हम ये चीज़ें करेंगे। ठीक है? हमारी रिक्वायरमेंट्स और उनका मैनिफेस्टो। सेम इसी तरह आप दुनिया की किसी भी सक्सेसफुल कंपनी ले लें, प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज़ ले लें दुनिया भर में, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, बहुत सारी सेल्स और वहाँ के हेड को अगर बंदा चाहिए, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि यार मुझे मेरी ये रिक्वायरमेंट है, एचआर को कहता है और आप ये प्रोसेस चलाएँ और आप मुझे ये बंदा हायर करके दें ताकि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सके। चाहे वो सेल्स है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो अकाउंट्स है। मिसाल के तौर पे अकाउंट्स की बात कर लेते हैं, वो बंदा हायर होगा, वो मेरी हेल्प करेगा, इनवॉइसिंग में हेल्प करेगा या अका क्या कहते हैं उसको, पेएबल हो या रिसीवेबल हो, उस पे काम करेगा, उसके बाद डेटा एंट्री पे काम करेगा। लेकिन वो बंदा उसको वो काम आने चाहिए, तभी मेरा काम आगे बढ़ेगा और स्मूथली सारी चीज़ें होंगी, इम्प्रूवमेंट आएँगी आएगी और सारे फंक्शंस अच्छे से काम करेंगे। लेकिन वो एचआर क्या करता है, वो अपने किसी जानने वाले को, अपने किसी रिश्तेदार को उस जॉब में डाल देता है जिसकी कोई स्किल्स नहीं होती। तो क्या होता है कि अकाउंट्स का जितना भी काम है वो रुकना शुरू हो जाता है, वो बैकलॉग जो है वो आना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसको काम नहीं आता, तो वो काम बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है और वो काम ठीक से अंजाम दे नहीं पा रहा होता है। जब पेएबल, रिसीवेबल के नंबर्स नहीं होंगे, अकाउंट्स के नंबर नहीं होंगे, वो फाइनेंस में नहीं जाएँगे, फिर कंपनी ये डिटरमिन नहीं कर सकेगी कि हमारी कॉस्ट कितनी है, हमारी सेल्स कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, टोटल आरओआई कितना है, कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है साल में, महीने में, ये सारी चीज़ें रुक जाएँगी। वो इस एक जो चीज़ थी वो खराब होने की वजह से। क्यों? क्योंकि वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं था। तो अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में सियासी एनवायरनमेंट में ये मैनिफेस्टो का सिस्टम ही खत्म हो गया है। मतलब पहले एटलीस्ट झूठे वादे ही करती थी सियासी जमातें, लेकिन एटलीस्ट करती थी। वो बोलती थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम महँगाई ख़त्म कर देंगे, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम सूबे बनाएँगे, हम सफाई-सुथराई करेंगे, हम सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम महँगाई ख़त्म करेंगे, हम पेट्रोल कम करेंगे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएँगे, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएँगे। पहले वो होता था, तो एटलीस्ट वो डिलीवर ना भी कर पा रहे होते थे, तो वो एटलीस्ट उस डायरेक्शन में एटलीस्ट काम करते थे। अब हो क्या रहा है, अब जो पावरफुल हल्के हैं, वो अपनी मर्ज़ी के बंदों को डायरेक्टली उठा के बिठा रहे हैं। तो ना उनको मैनिफेस्टो, ना उनको किसी वादी की ज़रूरत, ना उनको चीज़ किसी चीज़ को डिलीवर करने की कोई डर, कोई ज़िम्मेदारी। तो उन्होंने वो अपने ही मखसूस, अपने ही पसंदीदा लोगों को बिठा तो दिया, लेकिन उनसे काम नहीं हो रहा। इकोनॉमी जा रही है, सिक्योरिटी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जा रही है, एजुकेशन को बेड़ा गर्क है ही है, इंसाफ का तो और बेड़ा गर्क है और रेप केसेस अलग हो रहे हैं, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वो वाला दौर हो गया जब डिक्टेटरशिप होती थी, तो नॉर्मल जो कवानीन होते थे, वो सबके हाथों में होते थे क्योंकि वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक एक सिस्टम नहीं होता था। तो जो जिसको जो चाहे वो करता था क्योंकि ऊपर डिक्टेटर डिक्टेटर बैठा हुआ है और अदालतें तो हैं नहीं। सेम वही चीज़ है, बस उसकी शक्ल चेंज है। तो अब उन्होंने बिठा तो दिया, लेकिन अब ये सैर-सपाटों में मशगूल हैं और अपना पैसा बनाने में मशगूल हैं, करप्शन करने में मशगूल हैं।
आप पंजाब को ले लें, उनके खर्चिया ले लें, आप सिंध को ले लें, उनका डेवलपमेंट बजट उनसे खर्च नहीं होता। कराची की हालत देख लें, सड़कों की हालत देख लें, पूरे मुल्क की एजुकेशन की हालत देख लें, एम्प्लॉयमेंट की हालत देख लें, सिक्योरिटी की हालत देख लें, इकॉनमी मैंने बता दिया आपको। तो उनको कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है, क्योंकि वो आए ही नहीं हैं और ये वादा करके ही नहीं आए हैं कि हम आपको ये चीज़ें डिलीवर करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो तो दिखाया ही नहीं है। उनको बिठा दिया गया ज़बरदस्ती, आप ये काम करके दो, और उनसे वो डिलीवर नहीं हो रहा। तो पर जो ताकतवर हल्के हैं वो परेशान हैं कि यार हमने ये तो बिठा दिए हैं लेकिन इनसे तो डिलीवर ही नहीं हो रहा। लेकिन वो डिलीवर क्यों करेंगे? क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है और उन्होंने कोई ज़िम्मेदारी ली नहीं है पावर में आने के लिए। उनको तो बिठा दिया गया है, तो सब सब खराब हो रहा है। और इसीलिए जो ताकतवर हल्के हैं वो उनसे नाला हैं, उनसे खफ़ा हैं, उनसे खुश नहीं है वो कि यार ये तो डिलीवर ही नहीं कर रहे। लेकिन वो डिलीवर क्यों करेंगे? उनको तो बिठा दिया गया है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन इनके फ़ैसले की वजह से इनका जो फ़ैसला है वो उनको उनको वो सही साबित करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो लोग बिठाए हैं वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं और मुल्क की हालत बद से बदतर होई जा रही है, इसी वजह से। क्योंकि जो मैंने अकाउंटिंग वाली जो एग्ज़ाम्पल दी है, वो बंदा तो बिठा दिया है, लेकिन उसके पीछे सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया क्योंकि उसको काम नहीं आता, उसको करना भी नहीं है क्योंकि उसको तो आपने बिठाया है। ना वो रिक्वायरमेंट में पूरा उतर रहा है, ना वो इंटरव्यू पे उसने अपने आप को ये साबित किया है कि हाँ, हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, मैं करके दिखाऊँगा, नहीं कर किया तो मुझे निकाल देना, ये वगैरह, वगैरह। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि गलत जगह पे गलत लोगों को बिठा दिया। पीडीएम से लेकर उससे पहले भी, उसके बाद भी, आप कुछ भी एग्ज़ाम्पल ले लें, ये किसी सियासी जमात के हक़ में नहीं है, किसी सियासी जमात के अगेंस्ट नहीं है, ये एक हकीकत है जो मैं देख रहा हूँ कि कोई चीज़ प्रॉपर काम नहीं कर रही है। सबने अपना पावर कंट्रोल में रखना है, लोकल बॉडीज़ को नहीं देना, म्युनिसिपैलिटी को वो इनेबल नहीं करना। भाई जब म्युनिसिपैलिटी, जब लोकल बॉडीज़ काम नहीं करेगी तो लोगों तक सहूलतें कैसे पहुँचेंगी? तो हर बंदा बेज़ार होगा, ना उसके घर में पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ना सफाई-सुथराई है। अरे यही चीज़ें इंसान को खा जाती है शुरू में ही। एम्प्लॉयमेंट वगैरह फिर वो नेशनल लेवल पे आ जाता है, वो भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनकी तो ज़िम्मेदारी नहीं है, उनको बिठा दिया गया है, वो एन्जॉय करने में लगे हुए हैं, वो पूरी दुनिया की सैर करने में लगे हुए हैं, अपने पूरे-पूरे बेड़े को उठा के जा रहे हैं, वो खा रहे हैं, प्राइवेट जेट ले रहे हैं, सारा बजट जो है वो खर्च नहीं कर रहे हैं, पावर अपने पास रख रहे हैं, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो कैसे मुल्क बढ़ेगा? स्टैंड स्टिल पे खड़े हुए हैं हम लोग, एज़ अ पूरा मुल्क। सब एक दूसरे की शक्लों को देख रहे हैं, जो जिनको पावर में लाया गया है कि यार क्या करें? वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, सारी सारी वज़ारतें, सारी हुकूमतें सब बेकार पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़िम्मेदारी ले ही नहीं रहे वो, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम तो आए ही नहीं वादा करके। पहले एटलीस्ट ये होता था कि हम वो झूठे वादे करते थे, हम इन शायद हम इनकॉम्पिटेंट हो लेकिन हम एक मैनिफेस्टो ज़रूर देखते थे। आजकल वो मैनिफेस्टो शेयर करने का, वो दावे करने का भी की भी फुर्सत नहीं है। ज़ुल्म अलग हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हर बंदा बहुत परेशान है, हर बंदा बहुत परेशान है। बस मैं क्या बोलूँ कि आई होप मुल्क ऐसे चलेगा कि वो उसके राइटफुल जो ओनर्स होंगे, जिनको अवाम सिलेक्ट करेगी अपनी मर्ज़ी से, और वो पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ इस मुल्क में इलेक्ट होंगे और फिर वो अपने मैनिफेस्टो सामने रखेंगे और ये वादा करेंगे कि हम यही सारी चीज़ें वन बाय वन या एक साथ हम ये सारी चीज़ें आपको डिलीवर करेंगे, वरना आप हमें निकाल दें गवर्नमेंट से, अवाम निकालेगी। तो जब उनको ये डर होगा और अवाम के पास ये इख्तियार होगा कि अपने वोट की ताकत से वो उस गवर्नमेंट को लाएँ और हटाएँ, तभी वो लोग काम करेंगे। तभी सारी करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी क्राइसिस, महँगाई, सफाई-सुथराई और इकॉनमी, ये सारे मसले हल होंगे जब वो लोग आएँगे जिनको अवाम अपने हिसाब से लेकर आए और वही सवाल पूछे, और उनको नहीं समझ आए तो वो खुद ही हटाएँ। फिर कॉम्पिटेंट और बंदों को लाएँ। दैट्स हाउ द कंट्री विल प्रोग्रेस। और बहुत दुःख हो रहा है, बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर करे यार, दिल दिल बहुत रो रहा है आजकल। बहुत बड़े-बड़े क्राइसिस हो रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। मैं सिर्फ़ यही बोलूँगा कि आपसे नहीं हो रहा तो भई आप छोड़ दो। आप छोड़ दो, आप जो उनके राइटफुल ओनर्स हैं उनको दे दो, या दोबारा से इलेक्शंस करवाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ताकि अवाम उसको इलेक्ट करें। थैंक यू, वीडियो बहुत लंबी हो गई। ये किसी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक या अगेंस्ट में नहीं है, ये मुल्क के लिए,
मेरे दिल से ये बातें निकली तो मैंने सोचा कि आपसे मैं शेयर करूँ। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर।